शयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करु मास। बद्री विशालम महाकाल कालम केदारनाथम गंगोत्री अमृतम जमुनोत्री तरंगम हिमालय विहंगम सोमती पर्वम त्रयोदशी अपरमम ज्येष्ठमासम कृष्णपक्षम शनिरूप सर्व शक्तिदायकम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। शांताकारम भुजंग शयनम। शांति को प्राप्त करने के लिए सर्प की सैया पर शयन करना पड़ता है। चौंक गई लक्ष्मी महारानी, नारायण की सुनकर वाणी। क्या कहा आपने नारायण, ये सागर शीर कहाता है, और भुजंग शयनम आप नारायण हो और शांति रूप दिखाता। तो शांति के आप पुजारी हो और शांति ही फैलाते हो, और जितनी जगत में क्रांति है उसको ही आप हटाते हो। तो क्रांति का कारण तीन मुख्य गति जान, और इन तीनों वस्तुओं में नहीं मिलते भगवान, जर जोरू और जमीन। जर लक्ष्मी को कहते हैं, जोरू स्त्री को कहते हैं, और जमीन इस पृथ्वी को कहते हैं। संसार में समस्त मृत्युलोक के प्राणियों को इन तीन वस्तुओं की जरूरत है, और इन तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए और घोर क्रांति होती है, और सारी शांति भंग होए और प्रकट अशांति होती है। तो जड़ में ये तीनों बसे वहां शांति ना आए। शांति मिलती है ईश्वर को जपने में, और कहीं न मिलती था। है लक्ष्मी जी, शांति केवल ईश्वर का ध्यान करने में मिलती है।
आत्मा में ईश्वर को साक्षात्कार करने में मिलती है। भोगों में शांति नहीं, अशांति होती है, और ये सारा मृत्युलोक अशांत है। और इस अशांति का मूल इन 3 वस्तुओं में है। और ये 3 हट भी बड़े हट होते हैं, बाल हट, राजहट और नारी हट। जहां मिले तीनों हट जोई, महाभारत निश्चित वहां होई। जहां ये 3 हट मिल जाते हैं वहीं महाभारत शुरू हो जाता है। रोहिणी तप रही है, त्रयोदशी का दिन है। भगवान शंकर अपनी शांत मुद्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ध्यान कर रहे हैं, उसे त्रयोदशी कहते हैं। 3 तरह की दशा होती है, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल। इन तीनों दशाओं के अंदर और इन तीनों दिशाओं के अंदर और इन 10 दिशाओं के अंदर भगवान शंकर त्रय ताप हटाने के लिए, देहिक देविक भौतिक ताप हटाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ध्यान करते हैं। तब आत्मा में राम राज्य हो जाता है, परमात्मा का राज्य स्थापित हो जाता है, परम शांति मिलती। राम राज शासन नहीं और राम राज नहीं राज, और इसके राज में छुपे हुए हैं रामचंद्र महाराज। भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक आप वात, पित्त और कफ, इस 5 तत्व के अंदर जो मनुष्य इनका संतुलन स्थापित कर लेता है, उसके शरीर में राम राज्य की स्थापना होकर के त्रैताप हट जाते हैं, परम शांति मिलती है। ईश्वर का नाम तपती हुई रोहिणी के अंदर यदि कोई मनुष्य शांति की कामना करे तो लगता है यह उसकी भूल है, लेकिन भूल नहीं, इसे जानिए ये प्रकृति का रूप। जेठ माह की रोहिणी 9 दिन ब्रह्म स्वरूप। 9 तपा रोहिणी होती है। 9 दिन तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का अमृत, कृष्ण के नाम का अमृत, नारायण के नाम का अमृत पान करते रहना चाहिए। 9 दिन तक जो भी करे और जपे राम का नाम, और त्रय ताप उसके हट जाते हैं और मिल जाते हैं राम। उस पर राम कृपा हो जाती है। इसलिए है त्रिलोक मोहिनी, शैलपुत्री, हिमाचल पुत्री उमा जी, आप समस्त त्रिलोक के मोह से दूर हो, क्योंकि कैलाश पे मोह कहीं भी नहीं, यहां कोई वस्तु ऐसी ही नहीं, और जिससे हमको मोह होए वो कैलाश पे वस्तु दिखती नहीं। तो मोह आपको शिव से है और शिव को मोह है राम, और दोनों ज्ञान बुद्धि पुत्र आपके कार्तिक गणेश है नाम, और सिंह का रूप सवारी और वृषभानु बैल गतिधारी, और मूषक पे सवार गण देवा, और मोर पंख पे कार्तिक सेवा। ये सब रूप कैलाश निहारा, और त्रयोदशी पर्व है नाम हमारा। हम बन गए शंकर त्रिपुरारी, सदा जपे राम की वाणी, राम राम करते रहे। अरबों वर्ष गुजराए, राम छोड़कर शांति और कहीं है ना है। तो सबसे ज्यादा शांति है सुमुखी पार्वती। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः,
तो कैलाश पे तो अरबों वर्षों से राम राज ही चलता है। और राम छोड़ कैलाश पे देखो और कोई नहीं मिलता है। ओमकार झनकार उठे उठे ब्रह्म का नाद, अनहद नाद में राम जी और मिलता रहे प्रसाद। तो हम तो राम का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, राम नाम को ही ग्रहण करते हैं। रसिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये रोहिणी में ये राम का अमृत पान उमा जी मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि जो नहीं करे अमृत का पाना, अमृत पान राम भगवाना। मृत्यु लोग में जीवन पावे, राम ही उसका जीवन चलावे। तपे रोहिणी जेठ में भारी, जप लो राम नाम नर नारी। ये प्रसंग अति उत्तम जाना। और शांताकारम बोले भगवाना। उधर नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी आप समुद्र की सुता हो, आपके पिता समुद्र हैं और खारे पानी के अंदर आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपका पुण्य, आपका तप, आपका भाग्य इस क्षीर सागर के मिठास में सदा रमण करता। जिसके पास लक्ष्मी जली जावे, अपने आप मिठास प्रगटावे। तो जिसकी जेब में लक्ष्मी है, जिसके घर में लक्ष्मी है, जिसकी तिजोरी में लक्ष्मी है, वह सब कुछ मीठा होता है, क्षीर सागर जैसा लगता है। और नारायण तो उससे भी ज्यादा मीठे हैं। और लक्ष्मी जी आपका तो भोग भी गन्ना है। इक्ष्वाक्षवंशमं सर्वशक्तिदायकम ईख रूप पूजनम महालक्ष्मी सर्वशक्तिदायकम अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दाबती जाऊती जनकती जमुना। तो आप तो कनक कटोरे वाली दुर्गा हो, स्वर्णमय हो, और आपका मिठास चारों युगों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तिजोरियों में और राजमहलों में और उन शोभायमान रहते। आपके बिना जीवन में मिठास आ ही नहीं सकता, जबकि आप खारे समुद्र से निकल करके बैकुंठ में पधारी हो। समुद्र मंथन से निकली हो आप, और सागर का रतन कहाती हो, और रतन सुशोभित शेष शैया पर, और विष्णु का अर्ध रूप पाती हो। राजमुकुट हो विष्णु का, और विष्णु के चरण चापती हो। और कितना मीठा ये क्षीर सागर, जहां पर आप सदा विराजती हो, कमलासन पर आप हो। और लक्ष्मी का ये रूप, और शेष शैया पे शयन कर रहे नारायण ब्रह्म स्वरूप। इसलिए आप तो खुद ही कमला हो, और मैं कमलापति हूं। और मेरे नयनों के कमल में, नाभि के कमल में आप सदा विराजमान रहती हो। मेरी नाभि में महालक्ष्मी का निवास होता है, अष्ट कमल की पंखुरियां खिलती है। और भगवान शिव ज्ञान प्रकट अंकुरन वहां, और ब्रह्मा भी वेद सुनाते हैं। ऐसा सागर ये क्षीर सागर, जहां ईश्वर ही प्रगटाते हैं। ओम तरंग प्रकटती है, सारा ही सब शुभ होता है। और लक्ष्मी वहां विराज रही, मंगल त्रिलोक का होता है। तो लक्ष्मी मिठास को देने वाली है, और नारायण शांति को देने वाले। और रोहिणी के अंदर, तपती रोहिणी में मिठास भी अच्छी नहीं लगती। लोग गन्ने के रस का पान करके अपनी क्षुधा को बुझाते हैं जेठ की दोपहरी में, लेकिन फिर भी नहीं मिलती है शांति। और नारायण शांति प्रगटाते हैं।
और काली कमली वाले बाबा और शांति लेकर आते हैं। ये हिमगिरी का पर्वत भारी और सबको दर्शन दे जाते हैं, ऐसी काली कमली वाले को और हम भी आज बुलाते हैं। तो कलयुग में वाणी भी काली कमली वाले को बुला रही है। काली कमली वाला कौन है, कहां से आता है, कहां रहता है, कहां जाता है? 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, कहीं पता नहीं मिलता है, बोले नारायण भगवान। चारों युग में काली मां मृत्यु लोक में आत्माओं पर छाती है। जब नजर विष्णु की जाती है तो कमली वह बन जाती है। कमला रूप काली को जानो और लक्ष्मी माता उसको मानो। तो काली कमली लक्ष्मी रूप विष्णु के संग ही आती है और बद्री वन में घूमते घूमते और कृपा भक्तों पे कर जाती है। जिसको दर्शन हो काली कमली के और मिले उसे सौभाग्य, कृपा नारायण की होती है और लक्ष्मी का अनुराग। यदि काली कमली वाले के दर्शन आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री या हिमालय की किसी भी पर्वत की ऊपर आपको ये सौभाग्य मिले तो रोहिणी में मिल रहा देखो, संतों से काली कमली वाले मिलते हैं और सबसे पहले मारकंड के आश्रम में दर्शन देते हैं। वाणी को भी दर्शन देने आए कमली वाले। अरे कुछ तो चमत्कार बतला दे काली कमली वाले। रोहिणी त्रयोदशी तप रही भारी, तपती रोहिणी में काली कमली की याद आ गई तुम्हारी। अब तो कृपा करो मां के बिहारी। राम कहूं या कृष्ण कहूं या ब्रह्म या रूप शिवधारी, और आप तो नारायण 4 चतुर्भुज हो, महाशक्ति अवतारी। तो आ गए दर्शन देने मुझको और वाणी पे कृपा हुई भारी। और त्रयोदशी को प्रगटे काली कमली वाले बाबा, रोहिणी तप रही भारी। तो जब रोहिणी तप रही हो और काली कमली वाले वाणी में दर्शन देने आ रहे हो तो ये सौभाग्य हमारा जानो, भारत भूमि इसको मानो। और मुकट हिमालय जानो, चरण कन्याकुमारी मानो। जगन्नाथ और द्वारका पूरब पश्चिम जान, और केदारनाथ रामेश्वर और 4 बड़े हैं धाम। यही 4 चतुर्भुज रूप काली कमली स्वरूप, सारी काली मां हटा देते हैं ऐसा नारायण स्वरूप। इस तपती हुई रोहिणी में काली कमली वाले बाबा भारत की समस्त काली माओं को हटा देते। रोहिणी का दिव्य स्वरूप है। चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है और रोहिणी से जुड़ा हुआ है, और सूर्य भगवान भी रोहिणी में। 9 तपा रोहिणी चल रही है, 10 दिशाओं में रोहिणी का अमृत पान हो रहा है, और काली कमली वाले बाबा कलयुग की काली मां को हटाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये सौभाग्य हमारा जानो, भारत काली कमली मानो। लक्ष्मी रूप भारत है माता, इसके पति विष्णु प्रदाता, पूरे त्रिलोक के दाता हैं। और देखो विष्णु भगवान, दूसरा भवन भारत है उनका, जहां काली कमली वाले की शान। ये भारत माता काली कमली वाले का दूसरा भवन है। और यहां पर महाभारत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भारत का स्वरूप जब भी बिगड़ता है, जब भी यहां पर
खून की नदियां बहती है। महाभारत होता है तो जर जोरू जमीन के लिए होता है और भाई भाई आपस में लड़ते हैं। ब्रह्मा जी ने 4 जातियां बनाई हैं और वो महाभारत 4 जातियों में कोई भी कर सकता है। इसलिए जो महाभारत की शुरुआत करे वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, वो दानव माना जाएगा। और जो उस आग को बुझाने का काम करे वो सब मानव और देवता माने जाएंगे। तो दानव संग्राम, देव दानव संग्राम यहां पर जब जर जोरू जमीन के लिए होता है और जब जब ऐसा हो महाभारत नारायण प्रगट यहां होता है तो सदी 21वीं जानिए। और यह कल की अवतार, गर कलंक कोई लगाएगा भारत पर तो उस पे चले तलवार। तो कल के अवतार की तलवार उस महाभारत करने वालों के ऊपर चलेगी, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो। लेकिन भारत में महाभारत को रोकने के लिए काली कमली वाले कल के अवतार बनकर आ जाते हैं। इसलिए आना जाना बैकुंठ से उनका यही है काम। और पावन धाम ये भारत माता, यही है चारों धाम। चारों युगों में 4 बार लेते हैं अवतार। काली कमली वाले की रहती है सरकार, सियावर रामचंद्र शंकर है। अरे काली कमली वाले रे बाबा, अरे भारत में अब मंगल कर दो, रोणी का अमृत भर दो और का सारी काली मां दूर कर दो। दर्शन दे दो बाबा हमको, आशीर्वाद हमको दे दो और वाणी करते रहें यहाँ पर, ऐसी शक्ति हमें दे दो। इस कारण रोहिणी में आपको और देखो हम यहाँ बुलाते हैं। भारत के भाग्य के 4 चांद हम आपकी कृपा से लगाते हैं। 4 की शिव रामायण और राम नाम का पाठ चले और कैलाशपति भोले बाबा का कैलाश के ऊपर ठाठ चले। तो भारत के भगवान है भोले जो त्रिपुरारी कहते हैं और त्रयोदशी को जो जन्म धारते महाशक्ति प्रगटाते हैं। उमा उनकी है शिव शक्ति जो भारत का कल्याण करे और गणपति उनके पुत्र देखो भाई रिद्धि सिद्धि भंडार भरे। ज्ञान भरे कार्तिक स्वामी और मंगल गुणगान करे। ये शिव परिवार है मंगल करने वाला। त्रयोदशी को हम नमन करें। ओम नमः शिवाय नमो। हर 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 महादेव। भोले शंकर जय महादेव। जय शंकर भोले त्रिपुरारी। चंदन त्रिपुंड मस्तक धारी। ये चंद्र ध्वज का सोहे बाल और ये त्रिशूल हाथ में डारी और सिंगिनाद बजरे बाबा और घुंगर माल बजरे बाबा। गल माल रुद्राक्ष की पड़ी हुई और झरझर गंगा झरी हुई। नारे पे सवार चले रे बाबा और उमा संग चले रे बाबा और रोहिणी भारत तपे रे बाबा और काली कमली वाले बाबा। अब तो दर्शन हमको दे दो मंगल भारत का अब कर दो। महाभारत के सारे कुख्यात रूप और सारे षड्यंत्र हटा दो तुम। कल की भगवान बन करके भारत में फिर से अवतार दिखा दो तुम। रोहिणी नक्षत्र की वाणी है जो शनिवार को आई है। मंगल भारत के करवा दो। भक्तों को अमृत पिलवा दो। दर्शन सबको भी करवा दो। हमको भी दर्शन करवा दो। ये दिव्य स्वरूप तुम्हारा है। झरझर वाणी भी झरती है और नमन आपको करती है। अमृत वाणी जानिए त्रयोदशी रूप समान।
ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु और दर्शन दे भगवान। तो ये दर्शन वाणी है। इसमें काली कमली वाले के दर्शन है, नारायण के दर्शन है, पूरा कैलाश और शिव परिवार के दर्शन है। रोहिणी में त्रयोदशी के दिन जब शनिवार चल रहा हो और कलयुग की काली माएँ चल रही हो, तो इन दर्शन मात्र से ही सुनने और सुनाने वालों का कल्याण हो जाता है। तो ये वाणी कल्याण करे और दे वरदान भरपूर, और ऐसी शक्ति भारत भरे और सब घमंड करे चूर। तो जो घमंड है दानवतावादी शक्तियों में, उनका घमंड चूर हो, और जिन भक्तों से भगवान दूर हैं उन पर भगवान की कृपा भरपूर हो। यही इस वाणी का सौभाग्य है। ये वाणी अद्भुत वाणी है। रोहिणी का एक एक दिन अमृतमय होता है। भगवान का नाम शांति को प्रदान करने वाला होता है, और शांति केवल ईश्वर के नाम से मिलती है। राज ताज प्राप्त करने से या धन प्राप्त करने से संसार में चारों युगों में किसी को शांति नहीं मिली, अशांति ही मिली। तो यदि आप लोग शांति चाहते हो तो अपनी आत्मा में शांति को प्रकट करो, अपने भारत में शांति को प्रकट करो, संपूर्ण विश्व में शांति को प्रकट करो, तब जाकर के परमात्मा परमानंद कर देगा और त्रय तापों से आप मुक्त हो जाओगे। देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य का होने। राम राज्य की परिधि में ये तीन तरह के ताप हर मनुष्य से दूर रहते थे, क्योंकि मनुष्य भगवान के पास रहता था, भोगों के पास नहीं। और कलयुग में मनुष्य भगवान से दूर है और भोगों के पास है, इसलिए अशांति है। ये अशांति का मूल कारण और अशांति को दूर करने के उपाय भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया और नारायण ने मां लक्ष्मी को सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने अति उत्तम इसे मान, उन पे कृपा भगवान की। बोले शंकर भगवान बोलो। जय श्री राम, जय भारत माता, जय नारायण महालक्ष्मी की जय।